बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इजी है और वो है देगी कौरमा की, जो कि शादियों पे बनाया जाता है। वो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके लिए बनाऊँगी। तो व्यूअर्स, देगी कौरमा के इंग्रेडिएंट्स ये है। ये जो वाटर है ये 1 लीटर है। अब इसके बाद जो ये गार्लिक पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये जिंजर पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये जो 4 जो है ग्रीन चिलीज़ है, ये जो कोरिएंडर लीव्स हैं और ये लेमन है। इसके बाद ये हमारे पास जो है 250 ग्राम टमाटो है और 1 कप जो है ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल। ये हमारे पास है 1 kg चिकन है। इसको हमने सिरके वाले पानी में पहले भिगोया था, भिगो के तकरीबन आधा घंटा भिगोया, फिर इसको नमक लगाया, नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ा, फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसके साथ जो भी फालतू चीज़ें थी वो उतार ली मैंने छुरी से, बिल्कुल साफ़, कोई भी इसके साथ चिकनाई वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ करके मैंने इसको धो लिया। उसके बाद मैंने लिया ये 200 मिलीलीटर मैंने दही लिया, उसमें 2 चम्मच मैंने जो है कौरमा मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लिया। उसके बाद ये एक तेज़ पत्ता है, 2 जो है दालचीनी के स्टिक्स हैं और जो है 3-4 लौंग है। इसके बाद 2 टेबल स्पून जो है कौरमा मसाला जो मैंने लहदा से, ये मैंने जो दही में भी किया डाला है, मिक्स किया है, और ये लहदा से भी 2, ये जो बन गया 4 टेबल स्पून कौरमा मसाला। इसके बाद मैंने हाफ़ kg अनियन लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अब चलिए तो व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम शुरू करते हैं देगी कौरमा बनाने की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमने 1 कप ऑयल जो है इसमें शामिल कर लिया। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे अनियन। थोड़ा सा जो है ये गर्म हो जाए फिर हम इसमें अनियन को ऐड करते हैं। ये हम इसमें शामिल कर लिया हमने। अब इसको हमने फुल ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसको करते हैं फ्राई। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये फुल ब्राउन हो जाएगा। फिर इसको हम निकाल के तो बटर पेपर पे या कोई भी आप पेपर लेके उस पर ट्रे में बिछा के उसको जो है फैला दें ऊपर, तो वो उसको ना जब वो हो जाएगा उसको फैलाएंगे ऊपर तो वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा ऑयल को। नीचे जो बटर पेपर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसके। फिर इसको जो प्याज है वो ड्राई हो जाएगा, फिर इसको हम क्रश कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इसको ब्राउन होने में 8 मिनट लगे हैं। तो अब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है अनियन। अब इसको हम निकाल कर इसको पेपर पे स्प्रेड कर देते हैं। इसको आपने जलने नहीं देना और बड़ी तेज़ी से आपने इसको निकाल के तो उस पेपर पे फैला देना है। ऑयल सारा निचोड़ लेना है। जल गया तो आपका सालन जो है वो उसका जायका ख़राब हो जाएगा, सो आपने उसको जलने नहीं देना। हमने सारा ये छोटे चम्मच से निकाल के बड़े चम्मच पे डाल दिया और सारा इसमें से निचोड़ लेना। ये देखें, ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया और इसको दबा के सारा ऑयल इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए इसमें से ऑयल निकल रहा है। अब इसको हम इस पेपर पे फैला देते हैं।
ये अच्छे तरीके से जो है वो हो जाएगा। इसको बाद में हम कर लेंगे, क्रश कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये खुशक को ड्राई हो जाएगा तो इसको पंखे के नीचे भी हम रख सकते हैं इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। क्रिस्पी हो जाएगा तो फिर ये अच्छे तरीके से क्रश करने में इसको मदद मिलेगी। तो व्यूअर्स, वो फर्स्ट स्टेप में हमने जो कर लिया था ऑनियन को ब्राउन करके, तो उसको फैला लिया था कागज़ पेपर पे। तो अब हम इसमें ये डालते हैं, ये तेज़पत्ता है, ये दालचीनी है, ये और ये लौंग डाल दें। इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। इसके बाद हमने ये चिकन को फ्राई कर लिया है, ये डाल दिया। उसी ऑयल को हमने अच्छी तरह से साफ़ करके सारा जो ऑनियन है वो निकाल दिया था। अब उसी ऑयल में हम ये चिकन फ्राई कर लेते हैं। सिरका लगाने से जब आप इसको सिरके वाले पानी में भगोएंगे तो इसकी गोश्त की सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये फ्राई करने, मसालों में फ्राई करने से जिसकी जो अगर ज़रा सी भी रह गई है स्मेल वगैरह तो वो निकल जाएगी। इसके जितने भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं जैसे चिकनाई वगैरह, जो भी इसमें लीवर्स होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा है वो आपने वॉश करने के दौरान सारे निकाल देनी है, कोई ब्लड वगैरह कुछ नहीं। अगर इस तरह से आप चिकन को साफ़ करेंगे, इस तरह से अगर आप चिकन को साफ़ करेंगे तो ये चिकन जो है वो ख़राब भी नहीं होता, कोई स्मेल नहीं रहती और बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। तो शादियों में इसी तरह फ्राई करके, और जब आप इसमें बाद में इसका कौरमा बनाते हैं तो चिकन जो है वो टूटता भी नहीं है। तो अब आपने इसको जब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो व्यूअर्स, हमने इसको फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से, ये गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं ऑयल से, इसको सेपरेट करके। ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं और इसी ऑयल को यूज़ करते हुए हम दोबारा गार्लिक दूसरे जो अलहदा एक और पतीले में हम इसको जो है वो, इसमें आपको बर्तन ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है। तकरीबन मैंने 3 चम्मच, ये देखें, एक ये बड़ा कफ़गीर मैंने इस्तेमाल किया है। जैसे प्याज उस अनियन को निकालने के लिए, उसके और गोश्त को निकालने के लिए एक छोटा साथ इसकी हेल्प के लिए इस्तेमाल किया था। अब ये देखें कि ये जो है ना हाफ़ कुक हो गया है और ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये स्टेप होता है देगी कौरमा बनाने का। तो व्यूअर्स, हम ये देख लें आप कि हम उसी ऑयल को यूज़ करते हुए हम इसको अब इसका जो है थर्ड स्टेप शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम अच्छी तरह से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये हमने दूसरा पतीला लिया है, उसको हमने अलहदा कर लिया है। इसमें मैंने ये देखें इसमें मैंने 3 चम्मच जो है ना 3 चम्मच इस्तेमाल किए। ये बड़े वाला प्याज, ये मैंने इसको स्ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया है, उसको निकालने के लिए और गोश्त को निकालने के लिए। और ये साथ छोटा जो है मैंने इस्तेमाल किया इसकी हेल्प करने के लिए, इसको निकालने के लिए। तो ये जो तीसरा चम्मच है वो इसको जो है वो बनाने के लिए, मसाला भूनने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम जो है इसमें गार्लिक पेस्ट शामिल कर लेते हैं व्यूअर्स। तो अब हम इसमें गार्लिक ऐड कर लेते हैं ऑयल में। ये 2 टेबलस्पून गार्लिक है, इसको हम ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें कौरमा मसाला जो 2 टेबलस्पून हमने ड्राई रखा हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। वेजिटेबल में तो हमने ज़रा लाइट ब्राउन करना होता है, लेकिन चिकन में जो है ना वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो तो तभी, क्योंकि उसका जो टेस्ट और कलर जो है वो अच्छा आता है अगर आप सही तरह से ब्राउन करेंगे तो। अच्छे तरीके से ब्राउन कर लें आप इसको। इस तरह से अब आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी और बिल्कुल शादियों वाला कौरमा, देगी कौरमा बनेगा। ज़रा मेहनत और टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। गोश्त को अनियन को फ्राई करने में हमें तकरीबन 8 मिनट लगे थे और इसी तरह गोश्त को फ्राई करने में भी हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। अभी बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। वाटर को मैंने बॉईल कर लिया, 1 लीटर वाटर लिया था मैंने, तो वो डाल के हम जल्दी से रेडी कर देंगे। तो
तो व्यूवर्स अब ये ब्राउन हो चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें कौरमा मसाला शामिल करती हूँ, वो शामिल कर लिया। अब इसको पानी का छींटा दूँगी। अब इसमें मैं टमाटो ऐड कर देती हूँ। अब इसमें मैं जिंजर पेस्ट शामिल कर लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको मैं कवर कर दूँगी थोड़े, जब तक कि ये मसाला जो है जो टमाटो में वो सॉफ्ट हो जाए और मसाला घी छोड़ दे। इसको मैंने कवर कर दिया। तो व्यूअर्स हम इसको अच्छे तरीके से अनियन को जो हमने फ्राई करके पेपर पे निकाला था, इसको हम हाथों की मदद से क्रश कर लेते हैं। इसको इस तरह क्रश करने से जो आपका कौरमा है वो देगी कौरमा और दानेदार कौरमा बनेगा। इसको क्रश करने के बाद हमने बनाया था मिक्सचर दही का और कौरमे मसाले का, हम उसमें शामिल करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें अब ये क्रश हो चुका है अच्छी तरीके से, मैंने इसको हाथों की मदद से क्रश किया। अब हम इसको शामिल कर लेते हैं दही में। ये स्टेप ज़रूरी है आपका देगी कौरमा बनने के लिए और दानेदार कौरमा बनने के लिए। इससे बहुत टेस्टी, कलरफुल और दानेदार कौरमा बनेगा। इसमें हम मिक्स कर लिया। जब तक मसाला भून रहा है तो हमने इसको भी रेडी कर लिया है। फिर हम इसको हम चिकन में शामिल कर देंगे। तो ये इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो व्यूअर्स आप देखें कि ये मसाला रेडी हो गया है और ऑयल इससे सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं अपना चिकन जो हमने पहले फ्राई किया था, वो चिकन शामिल करते हैं अच्छे तरीके से। इस मसाले को बनने में तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। ये हमने अपना चिकन शामिल कर लिया और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। हम इसमें भून लेंगे दोबारा से। और ये जो हमने दही और कौरमा मसाला अनियन फ्राई करके क्रश किया था वो अब इसमें शामिल कर देते हैं। वो भी ये सारा कुछ शामिल करके हम इसको दोबारा से भून लेंगे। अच्छे तरीके से इसको भून लेते हैं। फिर जब ये दोबारा से मसाला ऑयल छोड़ेगा तो फिर हम इसमें वाटर ऐड कर लेंगे। आपने कोई पौना वगैरह रख लेना अपने पास, इससे आपको पतीले को पकड़ के तो अच्छे तरीके से भून लें इसको। अब हम ये भून जाएगा। अब दोबारा से हम इसको कवर करेंगे, ये छोड़ेंगे कि ये जो ऐसे ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और फिर हम इसमें वाटर शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स इसको भूनने में 10 मिनट लगे हैं और ये देखें अब ये अच्छे तरीके से भून के तो ये ऑयल सेपरेट हो गया है, ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें हमने पानी लैदा से बॉईल कर लिया था 1 लीटर, वो इसमें शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे फिर गलने तक। तो इसमें ठंडा पानी आपने शामिल नहीं करना। अगर आप ठंडा पानी शामिल करेंगे तो जो चिकन है वो हार्ड हो जाएगा, तो फिर इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। जब इसमें आप बॉयल वाटर यूज़ करेंगे तो इससे आपका चिकन जो है वो सॉफ्ट रहेगा और अच्छे तरीके से बनेगा। इसमें अब हम वाटर शामिल कर लिए हैं जो कि है 1 लीटर। ऐसा इतना हम शामिल कर लेंगे। ये शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हम और शामिल करें। अब हम इसको जो है वो पका लेते हैं। इसको कवर कर देते हैं कि ये चिकन गल भी जाए और अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ये अब हम इसको कवर करते हैं। तो व्यूअर्स हम अब देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा कौरमा कैसा रेडी हुआ है। तो ये देखें बन के ये रेडी हो गया और इसका ऑयल ऊपर आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे ये हरा धनिया, 2-3 सब्ज़ मिर्चें और कुछ जो है लेमन के स्लाइस इसमें हम ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये हमारा कौरमा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे।
तो व्यूअर्स ये इसकी फाइनल लुक देख लें आप, ये बन के रेडी हो चुका है और बहुत मज़े का बना है। इसकी आप देख लें, इसकी शक्ल भी देख लें कि कैसा है ये। इसमें मैंने वो डाल दिया कोरिएंडर लीव्स और ये कुछ ग्रीन चिलीज़ डाली है। इसकी लुक देखें, बिल्कुल शादियों वाला दानेदार कोरमा बनाया है। तो ये आपके बच्चों को भी पसंद आएगा, घर के सभी फैमिली मेम्बर्स को आपको ये बहुत मज़े का लगेगा। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं, कोई घर में कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, बच्चों की बर्थडे हो गई या कोई भी चीज़, तो आप उस पर इसको बना सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार जो आप इसको बना सकेंगे, बहुत ही इसको इसी तरह फॉलो करेंगे जैसे मैंने बनाई है तो बहुत मज़े का कोरमा आपका बनेगा। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो फिर इसे ज़रूर ट्राई करना है आपने। अगर आज की रेसिपी मेरी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और तो इसी तरह की अगर आप व्यूअर्स मज़ेदार रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल और रेसिपी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।